आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम फतज़िल्ल क़दमन बअद सुबूतिहा वतज़ूक़ुस्सूअ बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह वलकुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सनाए रब्बे करीम और दुरूद व सलाम बर सय्यद खैरुल अनाम के बाद सूरह नहल की आयत नंबर 94 तिलावत की गई है, जो 14वें पारे के रुकू नंबर 19 में है। इससे पहली आयत करीमा में फरमाया गया, अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को एक कौम कर देता, एक उम्मत, एक अकीदे पर कर देता, सबको नेकोकार कर देता, जैसे फरिश्तों को किया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है, उसके मुताबिक जिसको चाहता है गुमराह छोड़ देता है, जिसको चाहता है हिदायत अता फरमा देता है। और तुम्हें ज़रूर पूछा जाएगा उन कामों के बारे में जो कुछ तुम करते रहे, अच्छे या बुरे, जो भी अमाल किए, दिल से किए, हाथ से किए, आँख से किए, कान से किए, पाँव से चलकर किए, हर अमाल तुम्हारे अल्लाह ताला की बारगाह में सामने हैं, पोशीदा नहीं है, और वो उनका बदला देगा तुम्हें। इससे पहले बताया गया था कि कस्में खाकर या वाहदे करके तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। इसका मज़ीद तज़किरा इस तरह आया, वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम, अपनी कस्मों को आपस में इख्तिलाफात डालने के लिए इस्तेमाल न करो। कस्में खा के तोड़ देना, वाहदे करके तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। जिससे वाहदा किया है, जिस कौम से, जिस कबीले से, अगर वो वाहदे को तोड़े तो फिर उसका जवाब पूरा दो। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी दूसरे कबीले से तुम्हें ज़्यादा मुफाद मिल रहा हो तो पहले वाहदे को तोड़ के दूसरा वादा उधर कर लो, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल रखो, उसके अहकामात पर अमल करो, वो खुद तुम्हें नवाजेगा। तो ये कस्में खाकर बात का पक्का करना फिर तोड़ देना आपस में फसाद का बायस बनता है। दूसरे ये कुछ लोगों ने, बाद लोगों ने तुम्हारा दीन देखकर प्रोग्राम बनाया कि तुम्हारे दीन में आ जाते हैं, लेकिन जब देखा कि तुम वादे करके तोड़ देते हो तो पीछे हट गए। ऐसा ना हो तुम्हारे झूठी कसमें खाने से या तोड़ने से तज़िल्ल क़दमुन बअद सुबूतिहा, किसी के कदम ना लड़खड़ा जाएं जाम जाने के बाद। बंदे ने फैसला कर लिया कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ, फिर तुम्हारे आमाल को देखकर, तुम्हारी किसी चीज़ को देखकर उसके कदम डगमगा गए, मुसलमानों से हट गया। अब ये जो हट गया है ना, तुम्हारे अमल की वजह से, तुम्हें देखकर जो छोड़ दिया अपने दीन को, इसका गुनाह तुम्हारे ज़िम्मे है। तुम अब उसका मज़ा चखो, वो अज़ाब चखो जो किसी को रास्ते से रोकने के लिए, अल्लाह की राह से रोकने के लिए तुमने अमल किया। या तो ये था कि आपस में कस्में तोड़ी थी, लेकिन दूसरे तरफ जो लोग मुसलमान होना चाहते थे वो तुम्हारे इस किरदार को देखकर मुसलमान नहीं हुए। आज हमारा
अलमिया है बहुत बड़ा। हमारे किरदार जो हैं वो नहीं रहे जो होने चाहिए थे मुसलमानों के। इसकी वजह से लोग मुसलमान नहीं हो रहे, इस्लाम पर नहीं चल रहे। आपस में इख्तिलाफात बेशुमार हैं हमारे, दीन पर इकट्ठे नहीं होते और अमल के इस्तेमाल से बहुत पीछे हैं। 1000 बंदा बस्ती में रहता है, 10 बंदे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैं कि ये तुम्हारी तरफ से कोताही की वजह से लोग रास्ते से हट जाएं, दीन कबूल न करें, तो तुमने उनको रोका है। इस वास्ते वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, तुम्हें भी बड़ा अज़ाब मिलेगा। इसमें बाद मुफस्सिरीन ने ये फरमाया कि यहाँ मुराद कुफार से है, कुफार से बात हो रही है कि तुम खुद भी ईमान नहीं लाते, औरों को भी रोकते हो, किसी न किसी तरीके से ईमान नहीं लाने देते। इस तरह दुनिया में भी तुम्हें बुराई जो है पहुँचेगी, तुम्हारे अमाल का बदला मिलेगा और आखिरत में तुम्हारे वास्ते बहुत बड़ा अज़ाब है। ये कुफ़ार को बराह रास्त भी किताब कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आली में अर्ज़ मौला करीम, महबूब करीम का सदका कुरान करीम का फ़हम और आमाल सालिह नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल